अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 की पेज नंबर 34 पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। मतलब हमको 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से तकसीम करना है, डिवाइडिंग करना है। पहला क्वेश्चन है द टीचर गेव रोहित, शोभा एंड माधवी 36 लिटिल बिंदी। टीचर ने 3 बच्चों को 36 बिंदी दी है। देखो, जो हम माथे पे लगाते हैं ना बिंदी, वो बिंदी देखो यहाँ पर इस औरत ने माथे पे लगाई है, वो बिंदी। तो कितने बिंदी दी? रोहित को 36, शोभा को 36 और माधवी को 36 टीचर ने दिए। टू स्टिक ऑन अ पीस ऑफ पेपर, और उनसे कहा कि एक पेपर की पीस पर इन बिंदी को चिपका दो। उसके पीछे चिपकने का कुछ होता है ना, वो निकाल कर एक पेपर पे उसे चिपका दो। पर किस तरह चिपकाओ? शी आस्क्ड देम टू पुट एन इक्वल नंबर टू बिंदी इन ईच रो। हर रो में इक्वल होना चाहिए, कहीं ज्यादा और कहीं कम ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एंड देन टू काउंट हाउ मेनी रो वर फॉर्म, और फिर टीचर ने कहा कि बताना मुझे कि कितनी रो बनी। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 बच्चे हैं, ये रोहित है, ये शोभा है और ये माधवी है। ये 3 बच्चों ने बिंदी को चिपकाए। देखो, सबने अलग अलग तरीके से चिपकाए। माधवी है, शोभा है और रोहित है। सबसे पहले हम रोहित ने किस तरह चिपकाया है ये पढ़ेंगे। हाँ, देखिए ये रोहित है। रोहित सेड, रोहित ने कहा, आई स्टक 6 बिंदी इन 1 रो। उसने 1 रो यानी पहली रो में 6 बिंदी चिपकाया। 1 2 3 4 5 6, है ना। रोहित ने 6 बिंदी चिपकाया है रो में। सो आई गॉट 6 रो, तो उसने 6 रो बनी उसकी। 1 2 3 4 5 6 रो बनी। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ 36 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आएगा। तो हर रो में उसकी 6 बिंदी ही आई, ऐसे भी 6 और ऐसे भी 6। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में 6, आड़ी लाइन में भी 6, खड़ी लाइन में भी 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में 6 है। 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में 6 है। तो इसको हमको किस तरह करना है? इसे कहेंगे डिवाइजर, इसे कहेंगे डिविडेंड। अंदर हमको डिविडेंड लिखना है इस तरह की साइन लगाकर, और बाहर 6 लिखना है। और हमको ये सोचना है कि 6 से टेबल में 36 आता है या नहीं आता है। तो हम टेबल को ध्यान करेंगे तो हमको पता चला 6 6 जा 36। तो हमने ये 6, तो यही वाला 6 है, और ये जो 6 जा है ये ऊपर लिखेंगे हम क्वोशंट में, और जो है वो 6 6 जा 36, 36 यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रेशन करेंगे, माइनस करेंगे। 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 6 में से 6 माइनस हुआ 0। तो हमारा क्वोशिएंट आ गया 6, मतलब आंसर आया 6। तो रोहित ने कहा कि अगर मैंने फर्स्ट रो में 6 बिंदी चिपकाया हूँ, स्टिक किया हूँ, तो हर रो में 6 6 बिंदी आएगी। तो इसका मतलब है 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब दूसरे बच्चे ने क्या किया हमको देखना है। अब ये शोभा है, शोभा ने 6 बिंदी नहीं लगाई। 1 2 3 4, शोभा ने 4 ही बिंदी लगाई। शोभा सेड, शोभा ने कहा, आई पुट 4 बिंदी इन 1 रो। शोभा ने 1 रो में 4 बिंदी लगाई। 1 2 3 4, है ना। एंड 9 रो वर फॉर्म, 9 रो उसकी जो खड़ी वाली जो रो है वो 9 बनी। काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह हर रो में 9 9 बिंदी लगी। पहले उसने इस तरफ 4 बिंदी लगाई, और तो उसकी जो है वो सारी लाइनों में, खड़ी लाइनों में 9 9 बिंदी लगी और पूरी बिंदी 36 खत्म हो गई है। तो
उस शोभा ने कहा 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9। तो ये 9 आंसर आया ना, हर बिंदी में 9 9, और किसी को कम नहीं किसी को ज़्यादा नहीं, इक्वल मिला है सबको। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका इस तरह है, इस तरह लाइन बनाएंगे और 36 बिंदी को यहाँ लिखेंगे, ये है डिविडेंड। और उसने हर लाइन में 4 लिखी थी, इसलिए यहाँ 4 डिवाइजर हुआ। वहाँ पहले वाले बच्चे का 6 डिवाइजर था, देखिए पहले वाले बच्चे का 6 डिवाइजर था, 1 2 3 4 5 6, 6 था ना, तो यहाँ हमने 6 लिखे। लेकिन अभी शोभा का 4 है, 1 2 3 4, तो हमने यहाँ 4 लिखे। हाँ, और 4 के टेबल में हम सोचेंगे कि 36 आता है या नहीं आता है। तो 4 9 जा 36, तो ये वो जो 4 है वो यही 4 है, और ये जो 9 जा है वो हम क्वोशिएंट में ऊपर लिख देंगे, 4 9 जा 36। और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, रिमेन हमारा 0 आया, आंसर आया हमारा 9। 36 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 9। अब तीसरा बच्चा है माधवी। अब माधवी ने क्या की, 1 2 3 4 5। माधवी ने क्या किया बेटा, माधवी सेड आई पुट 5 बिंदी इन 1 रो। देखो माधवी ने कहा कि मैंने 5 बिंदी लगाई 1 रो में, 1 2 3 4 5। तो 7 फुल रो वर फाउंड। 7 रो फुल हो गई, देखिए यहाँ तक 7 रो फुल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, सब लाइन में 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, सब लाइन में 7 है। लेकिन माधवी की एक बिंदी बच गई, क्योंकि सबको इक्वल देना है ना, तो यहाँ तक तो उसने सबको इक्वल दे दी, लेकिन माधवी की एक बिंदी बच गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टीचर ने माधवी को 36 बिंदी दी थी, इसलिए 36 यहाँ लिखेंगे। हाँ बेटा, और 5 डिवाइजर है, इसको यहाँ लिखेंगे और सोचेंगे 5 के टेबल में 36 आता है क्या। तो हमने पूरा टेबल देखे, लेकिन 5 के टेबल में 36 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम देखेंगे कि 36 से छोटा नंबर कौन सा आता है 5 के टेबल में। तो 36 से छोटा 35 है, तो 5 के टेबल में 35 आता है क्या। तो 5 7 जा 35, तो ये जो 5 है वो यही है 5, और ये 7 हम यहाँ पर लिखेंगे क्वोशंट में, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। 36 में से 35 को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 3 में से 3 माइनस हुआ 0, 6 में से 5 माइनस हुआ 1। तो हमारा आंसर आ गया कि हर लाइन में 7 बिंदी रहेगी और एक जो है वो रिमाइंड होगी, एक बच जाएगी। ठीक है, अब जो है वो चौथा आपको ट्राई करना है, चौथा आपको ट्राई करना है। अब उसने कहा है आप बनाओ, नाउ यू ट्राई फ्रॉम रो 8 बिंदी ईच यूजिंग 36। अब टीचर ने 36 बिंदी आपको दी है और आपको एक पहली लाइन में 8 बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 बिंदी को स्टिक कर दी, चिपका दी। फिर दोबारा फिर हमने 8 बिंदी को स्टिक कर दी, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ 16 बिंदी हो गई। फिर दोबारा तीसरी लाइन में हमने फिर 8 बिंदी को स्टिक कर दी, चिपका दिया, तो 8 3 जा 24, यहाँ तक 24 हो गई। उसके बाद फिर हमने 8 बिंदी को स्टिक कर दिया, तो 8 4 जा 32। अब यहाँ पर हमारी 32 बिंदी खत्म हो गई और सबको इक्वल आई। अब नीचे 1 2 3 4, 4 तक आया, लेकिन ये 4 लाइन में लगाने के लिए हमारे पास बिंदी खत्म हो गई है। 32 यहाँ पर था, 33 34 35 36 हमारी बिंदी खत्म हो गई। अब टीचर ने हमको क्या कहा था कि हर रो में इक्वल बिंदी होना चाहिए। तो 1 2 3 4, 4 लाइन तक ही इक्वल बिंदी हो रही है। अगर हम 8 लाइन बनाएंगे आड़े में, तो खड़े में हमारा हर लाइन में 4 4 आ रहा है, और ये 4 हमारा रिमेन हो गया। तो इसको किस तरह लिखेंगे, इसको हमको लिखना है इस तरह कि 8 4 जा 36 और 4 हमारा रिमेन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 58। हाँ, जैसे तुम्हारे पास 58 क्या है, इसको क्या बोलेंगे, चॉकलेट है या गोली है।
हाँ 30, तुम्हारे पास 58 गोली है और तुम्हारे सामने 3 बच्चे खड़े हैं। कितने बच्चे खड़े हैं? 3 बच्चे खड़े हैं। यहाँ पर देखिए ये दादाजी है और दादाजी के सामने 3 बच्चे खड़े हैं और दादाजी के पास 58 गोली है। अब दादाजी को तीनों के साथ, तीनों को इक्वल इक्वल देना है, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। तो दादाजी ने ये बच्चे को दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हाँ, फिर दादाजी ने फिर इसको 5 दिए, इसको 5 दिए, इसको 5 दिए, फिर इसको 5 दिए, इसको 5 दिए, इसको 5 दिए। तो 15 15 15 हो गई। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 16 17 18 19। तो 19 19 19 तीनों को इक्वल मिल गया चॉकलेट और दादाजी के हाथ में एक चॉकलेट बच गई। तो इसको हमको किस तरह करना है? 58 को अंदर लिखना है डिविडेंड की जगह पर और डिवाइजर की जगह पर 3 लिखना है। और हमको सोचना है ये जो 8 यूनिट की जगह पर है और 5 10 पर है। यूनिट 8 की यूनिट, 8 की प्लेस यूनिट है और 5 की प्लेस 10 है, 5 10 है। तो हमको पहले 10 वाला सॉल्व करना है। 10 के प्लेस पर 5 है। तो अब हमको सोचना है कि 3 के टेबल में 5 आता है क्या? तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। 3 के टेबल में 4 आता है क्या? 3 के टेबल में 4 भी नहीं आता। 3 के टेबल में 3 आता है, यस। 3 1 जा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में से 3 माइनस किए 2, और ये जो 8 है वो एरो लगाकर नीचे उतारेंगे। तो अब ये हो गया 28। अब हमको सोचना है कि 3 के टेबल में 28 आता है क्या? तो 3 के टेबल में 28 नहीं आता है। तो 28 से छोटा कौन सा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है? तो 27 है जो 3 के टेबल में आता है। 3 9 जा 27। अब इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे। यूनिट प्लेस पर पहले देखिए 8 में से 7 माइनस हुआ 1 और 10 की प्लेस पे 2, 10 में से 2 10 माइनस हुआ 0। तो आंसर आ गया 1। तो हमको पता चला कि दादाजी ने हर बच्चे को 19 गोली दिए है और एक गोली दादाजी के हाथ में बच गई है। अभी हमने पढ़े ना, यहाँ देखिए एक गोली दादाजी के हाथ में बच गई और तीनों बच्चों को इक्वल इक्वल गोली मिली। तो इस तरह हमको क्या करना है? इसको बोलते हैं डिवाइड का सम। तो इस तरीके से हमको डिवाइड का सम करना है। ठीक है, ये आसान तरीका है लेकिन हमको अब उस तरीके से सीखना है। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है। बच्चों ध्यान से देखना है। एक्सरसाइज पेज नंबर 36, आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36। पहला सम है 75 को 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर अंदर जो 75 लिखे हैं इसका मतलब है डिविडेंड। डिविडेंड 75 है और यहाँ पर जो हम 5 लिख रहे हैं वो 5 है डिवाइजर। हाँ, अब हमको डिवाइजर को यहाँ लिखना है, डिविडेंड को यहाँ लिखना है। यूनिट प्लेस पर 5 है और 10 की प्लेस पर 7 है। तो पहले हम 10 की प्लेस का सॉल्व करेंगे और हमको सोचना है कि अब यहाँ सोचो यहाँ कि हमारे पास 75 चॉकलेट है और 5 बच्चे हमारे सामने खड़े हैं। अब हम ये 75 चॉकलेट इक्वल इक्वल हर बच्चे को देंगे। तो एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, इस तरह सोचना है। ठीक है, तो 5 के टेबल में 7 नहीं आता है। 5 के टेबल में 7 से छोटा 6 होता है। 5 के टेबल में 6 भी नहीं आता है। तो 5 के टेबल में 5 आता है। 5 1 जा 5, यहाँ देखिए 5 1 जा 5। तो ये जो 5 है ये डिवाइजर का 5 है और ये जो 1 जा है ना वो यहाँ लिखेंगे हम 10 के ऊपर ही लिखेंगे। ये 7 10 की प्लेस पर है ना, तो उसी के ऊपर, ठीक उसी के ऊपर लिखेंगे क्वोशंट। ये जो 1 है ना 5 1 जा 5, तो ये 1 क्वोशंट की जगह पर 1 लिखेंगे। 5 1 जा 5। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7 10 में से 5 10 माइनस हुआ तो 2 10 और ये जो 5 है एरो लगाकर नीचे उतारेंगे। तो अब ये हो गया 25। अब हमको सोचना है 5 के टेबल में 25 आता है क्या? तो हमने 5 का टेबल पढ़े, 5 5 जा 25 आता है। तो ये जो 5 है ये डिवाइजर का 5 है।
और ये जो 5 है यहाँ पर हमको ये यूनिट की प्लेस के ऊपर लिखना है, ये वाला 5 सेकंड, ये वाला ये यूनिट की प्लेस के ऊपर लिखना है। 5 फाइजा, ये 5 फाइजा 25, 5 फाइजा 25, 5 फाइजा 25। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 25 में से 25 माइनस करो, पहले यूनिट की जगह पर फिर 10 की प्लेस पर। 5 यूनिट में से 5 यूनिट माइनस हुआ 0, 2 10 में से 2 10 माइनस हुआ 0। अब हमारा जो है वो क्वोशंट आ गया 15। मतलब अगर हमारे पास 75 चॉकलेट है और हमारे सामने 5 स्टूडेंट खड़े हैं तो हर बच्चे को 15 चॉकलेट्स मिलेगी और रिमेन में कुछ नहीं बचेगा, 0। तो अब हमको यहाँ पर लिखना है क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट में ये वाला 15 जो ऊपर का आंसर है ना 15, वो यहाँ लिखना है। ऊपर जो है क्वोशिएंट होता है और ये जो नीचे बचता है ना उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर यहाँ लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने समझ में आ गया। डिवाइजर मतलब ये 5, डिविडेंड मतलब ये अंदर का 75, क्वोशिएंट मतलब ये 15 ऊपर का और रिमाइंडर मतलब ये नीचे का 0। ठीक है, तो इस तरह आपको दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 52 डिवाइड बाय 4, यानी हमारे पास 52 मैंगो है और 4 चिल्ड्रन हमारे सामने खड़े हैं। अब ईच चिल्ड्रन को हम कितना मैंगो देंगे, हाउ मेनी मैंगोज ईच चिल्ड्रन। तो अब हमको क्या करना है, इस तरह लाइन खींचना है। 52 क्या है, डिविडेंड, ये डिविडेंड है ना बेटा, ये डिविडेंड, यहाँ पर हमको 52 लिखना है। और डिवाइजर हमारा क्या है 4, ये डिवाइजर की जगह पर हमको 4 लिखना है। अब हमको यूनिट की प्लेस पर 2 है और 10 की प्लेस पर 5 है, तो पहले हम 10 की प्लेस सॉल्व करेंगे। हाँ, हमको सोचना है कि 4 के टेबल में 5 आता है क्या, तो 4 के टेबल में 5 नहीं आता। 5 से छोटा क्या है जो 4 के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो ये 4 तो ये डिवाइजर ही है और ये जो 1 जा है ना यहाँ 10 के ऊपर ही लिखेंगे क्वोशिएंट में। हाँ, क्वोशिएंट में लिखेंगे, ये 1 यहाँ लिखेंगे, 4 1 जा 4, और ये वाला जो 4 है वो यहाँ लिखेंगे, 4 1 जा 4। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 में से 4 माइनस हुआ 1 और एरो लगाकर इस 2 को नीचे ले लेंगे। अब ये क्या बन गया 12। अब हमको सोचना है 4 के टेबल में 12 आता है क्या, ये यहाँ पर जो डिवाइजर है इसी का टेबल पढ़ना है हर बार, डिवाइजर का। तो यहाँ 4 3 जा 12, तो ये जो 4 है ये 4 यही है डिवाइजर का, और ये जो 3 जा है वो यूनिट प्लेस के ऊपर लिखेंगे और ये 12 जो है वो यहाँ लिखेंगे, 4 3 जा 12। 12 में से 12 माइनस किए करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 0। तो यहाँ डिवाइजर 0, डिविडेंड 42, क्वोशिएंट 13 और रिमाइंडर 0। ठीक है, तो ये कॉलम में आपको लिखना है। ये लिखने के बाद आपको ये कॉलम में लिखना है। फिर से देखो, डिवाइजर में ये 4 यहाँ लिखो, डिविडेंट में ये 52 यहाँ लिखो, क्वोशिएंट में 13 यहाँ लिखो और रिमाइंडर में ये 0 यहाँ लिखो। तो हमको पता चला कि अगर हमारे पास 52 मैंगो है और 4 स्टूडेंट खड़े हैं तो हर बच्चे को 13 मैंगोस मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है 44 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह हमको लाइन बनाना है, 44 को डिविडेंड की जगह पे लिखना है और 3 को डिवाइजर की जगह पर लिखना है। अब डिविडेंड हमारा 44 है, यहाँ पर 44 लिखो, डिवाइजर हमारा 3 है, यहाँ पर 3 लिखो। अब हम यूनिट के प्लेस पे भी 4 है, 10 की प्लेस पे भी 4 है। पहले हम 10 की प्लेस सॉल्व करेंगे, बाद में यूनिट की प्लेस सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हमको देखना है 3 के टेबल में 4 आता है क्या, नहीं आता है। तो क्या करेंगे, 3 के टेबल में 3 आता है, यस, 3 1 जा 3। तो ये 3 जो हमारा डिवाइजर है, ये 1 जा जो है वो हमको 10 प्लेस के ऊपर ही लिखना है। 1 जा जो क्वोशिएंट है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये वाला 3 जो है यहाँ लिखना है, ये 1 जो है यहाँ लिखना है और ये 3 यही 3 है वो। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 में से 3 माइनस हुआ 1, एरो लगाकर इस 4 को नीचे उतारेंगे। अब ये हो गया 14।
अब 3 के टेबल में 14 नहीं आता है। 14 से छोटा 13 आता है, नहीं आता है। 13 से छोटा 12 आता है, 3 4 जा 12, 12 आता है। तो हमको 14 से छोटा नंबर ढूंढना है 3 के टेबल में। हर बार यहाँ जो नंबर है ना डिवाइजर वाला, इसी का टेबल पढ़ना है। तो 14 से छोटा 13, 13 से छोटा 12, 3 4 जा 12। तो ये 3 ये डिवाइजर है। 4 जा हमको यूनिट प्लेस के ऊपर लिखना है और ये 12 यहाँ लिखना है। 3 4 जा 12। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 1 में से 1 माइनस 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 2। तो अब हमको यहाँ ये पता चला, अगर हमारे पास 44 मैंगो है और 3 चिल्ड्रन है तो ईच चिल्ड्रन को 14 मैंगो मिलेंगे। 14 14 14 14 और 2 मैंगो हमारे बच जाएंगे, क्योंकि सबको इक्वल देना है ना, किसी को ज़्यादा नहीं किसी को कम नहीं। तो 2 मैंगो हमारे बच जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉलम कंप्लीट आपको करना है। डिवाइजर में 3, डिविडेंड में 44, क्वोशिएंट में 14, रिमाइंडर में 2। ठीक है। इस तरह आपको ये लिखकर ये कॉलम कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 92 डिवाइड बाय 8। 92 में यूनिट के प्लेस पर 2 है, 10 की प्लेस पर 9 है। ये याद रखना है, यूनिट के प्लेस पर 2 है, 10 की प्लेस पर 9 है, यानी ये 90 है, 92। हाँ, अब हम जब सॉल्व करेंगे तो पहले 10 की प्लेस को सॉल्व करेंगे, बाद में यूनिट की प्लेस को सॉल्व करेंगे। 9, अब यहाँ 8 हमारा डिवाइजर है, हमारे पास 92 गोटी है और 8 स्टूडेंट खड़े हैं हमारे सामने। तो एक स्टूडेंट को हम कितनी गोटी देंगे? तो यहाँ पर 9 के टेबल में 9 नहीं आता, 8 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा 8 है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो यहाँ पर ये 8 है और ये 1 जा 10 के प्लेस के ऊपर लिखना है क्वोशिएंट में, और यहाँ पर 8 1 जा 8। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आया, एरो लगाकर 2 नीचे लेंगे, ये हो गया 12। अब 8 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं। 11 नहीं। 11 से छोटा 10 नहीं। 10 से छोटा 9 नहीं। 12 9 से छोटा 8, ओके। 8 1 जा 8। 12 से छोटा कौन सा नंबर है जो 8 के टेबल में आता है? 8 1 जा 8। यहाँ लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। यहाँ देखिए 8 1 जा 8 है ना, ये 8 डिवाइजर है और ये 1 यूनिट के प्लेस के ऊपर लिखेंगे और ये वाला 8 यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। 12 में से 8 माइनस किए तो 0 आ गया। यानी कि अगर हमारे पास 92 गोटी है और 8 चिल्ड्रन खड़े हैं तो हम हर बच्चे को 11 गोटी देंगे और 4 हमारे पास बच जाएगी, रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखो, यार डिवाइजर है, डिवाइजर मतलब 8, यहाँ पर 8 लिखो। डिविडेंड मतलब 92, क्वोशिएंट मतलब 11 और 4 रिमाइंडर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। 85 में हमको यूनिट प्लेस पर 5 नज़र आ रहा है और 10 के प्लेस पर 8 और हमको 6 डिवाइजर है। 85 डिवाइड बाय 6, हमारे पास 85 चॉकलेट्स है या 85 हमारे पास कोई सामान है और 6 चिल्ड्रन खड़े हैं। एक बच्चे को हम कितना देंगे? किसी को कम नहीं, किसी को ज़्यादा नहीं। तो हमको बड़ी रकम 85 अंदर लिखना है, 6 को डिवाइजर बाहर लिखना है, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर। हाँ, अब 8 6 के टेबल, यहाँ जो डिवाइजर है उसी का टेबल पढ़ना है। तो 6 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं आता है। 7 आता है 8 से छोटा? नहीं आता है। तो 6 1 जा 6, 8 से छोटा 6 आता है। तो ये 6 हमारा डिवाइजर है। ये 1 जो है वो ऊपर क्वोशिएंट में जाएगा और ये वाला 6 यहाँ आएगा। 6 1 जा 6। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 8 में से 6 माइनस हुआ 2, एरो लगाकर 5 नीचे उतारेंगे, ये बन गया 25। ठीक है। अब 6 के टेबल में कहाँ तक पढ़ेंगे? जो 25 आता है। तो 6 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो 25 से छोटा कौन सा नंबर है जो आता है?
तो 6 4 ज़ा 24, 24 आता है। तो ये 6 हमारा डिवाइज़र है। ये 4 हमको कोशिएंट की जगह पर लिखना है यूनिट प्लेस के ऊपर, क्योंकि हम यूनिट प्लेस की लाइन कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना है 6 4 ज़ा 24, ये 24 जो है वो हम यहाँ लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 4 माइनस हुआ 1, 2 में से 2 माइनस हुआ 0। तो अगर 85 हमारे पास कोई चीज़ है और 6 चिल्ड्रन खड़े हैं तो हर बच्चे को 14 मिलेगा। 6 बच्चे हैं, हर बच्चे को 14 और 1 हमारे पास बच जाएगी, रिमेन 4। तो अब हमको यहाँ पर डिवाइज़र लिखा है, तो 6 डिविडेंट में 85, कोशिएंट में 14 और रिमाइंडर में 1। अब यहाँ देखिए 92 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो 92 हमारा क्या है, डिविडेंट है। यहाँ पर आपको 92 लिखना है। डिवाइज़र क्या है, 7, हमको यहाँ 7 लिखना है और हमको 7 का टेबल ही पढ़ना है, कोई और टेबल नहीं पढ़ेंगे। यूनिट प्लेस पर 2 है, 10 के प्लेस पर 9 है। पहले हम 10 प्लेस को सॉल्व करेंगे। 7 के टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से छोटा 8 है, 8 भी नहीं आता है। तो फिर 8 से छोटा 7 है, 7 1 ज़ा 7। तो हमने ये 7, ये वाला 7 डिवाइज़र है। ये 1 जो है वो 10 प्लेस के ऊपर लिखेंगे और ये 7 नीचे लिखेंगे। 9 में से 7 माइनस हुआ, सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 और एरो लगाकर इस 2 को नीचे उतारेंगे। तो ये हो गया 22। क्या हो गया, 22। 7 के टेबल में 22 आता है क्या, दोस्त देखेंगे। 7 3 ज़ा 21, 22 नहीं आता है। 7 3 ज़ा 21। तो ये 7 हमारा डिवाइज़र है। ये 3 ज़ा हमको यूनिट प्लेस के ऊपर लिखना है और ये 21 यहाँ लिखना है और सब्ट्रैक्शन करना है। 2 में से 1 माइनस हुआ 1, 2 में से 2 गया 0। अगर हमारे पास कोई चीज़ 92 है और 7 बच्चे हमारे सामने खड़े हैं तो हर बच्चे को 13 13 मिलेगा और 1 हमारे पास बच जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पर ये कॉलम कंप्लीट करो। डिवाइज़र में 7, डिविडेंट में 92 और ये जो 13 है वो कोशिएंट में और 1 जो है वो रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपको पेज नंबर 36 की तमाम एक्सरसाइज करनी है। अल्लाह हाफिज़। और आपको तमाम बच्चों को ये होमवर्क करना है।